आज का व्लॉग मैं कुछ टेंशन में, कुछ मशवरे की बुनियाद पे बनाना चाह रहा हूँ। मेरा ताल्लुक़ जो है वो एक मिडिल क्लास फैमिली से है, लोअर मिडिल क्लास फैमिली से है। और मैं जॉब करने वाला बंदा हूँ, जॉब करता हूँ बेसिकली। और तकरीबन मुझे 9 साल हो गए हैं मैं एक ही फैक्ट्री में जॉब कर रहा हूँ। और ये मेरी लॉन्गेस्ट जॉब है। वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ इतना है कि आज मुझे जो है आप लोगों से कुछ मशवरा दरकार है, कुछ हेल्प दरकार है। और व्लॉगिंग में आने के लिए ना इंसान को बहुत से मसले मसाइल, बहुत सी परेशानियां भी जो है झेलनी पड़ती हैं। ये मुझे आज अंदाज़ा हुआ। आज इसलिए अंदाज़ा हुआ कि मैं एक बिगिनर हूँ। मैंने तकरीबन 8-10 या शायद 15 वीडियोस बना रखी हैं और मुझे प्रॉब्लम अब आई है। इससे पहले मुझे ना मेरी फैमिली से, ना मेरी फ्रेंड्स, ना मेरे दोस्तों, किसी की तरफ से कोई परेशानी नहीं हुई। लेकिन जो आज परेशानी मुझे आई है उसके बारे में मुझे बहुत ज़रूरी था बताना, क्योंकि उसकी वजह से मैं मेंटली बहुत डिस्टर्ब्ड हुआ हूँ। और सोचा कि बजाय लोगों को बता के अपना मजाक उड़ाने का, मैं क्यों ना आप लोगों से शेयर करूं। आप लोगों से शेयर करने का मकसद सिर्फ इतना है कि मुझे कोई मे बी पॉसिबल कि कोई अच्छा और सही मशवरा मिल जाएगा। वीडियो शुरू करते हैं यहाँ से कि मैं ब्लॉगिंग जो करता हूँ उसको शायद महीना हो गया, 1 महीना हो गया मैंने ब्लॉगिंग स्टार्ट की है। और ब्लॉगिंग किस टाइप की है वो मैंने की है डेली ब्लॉगिंग पे। डेली ब्लॉगिंग के मैंने जो है वो शुरू किया था। डेली ब्लॉगिंग पे स्टार्टिंग में मैंने जो वीडियोस बनाई, मुझे उस पर कोई मसला नहीं था। लेकिन बीच में शायद जो है ना मेरे किसी फैमिली मेरे किसी जो है वो मेरे किसी कंपनी के मेंबर ने या कंपनी के किसी फर्द ने वो वीडियो देखी होंगी ब्लॉगिंग की कि ये बंदा ब्लॉगिंग करता है। तो वो पहुंच गई है हमारे डायरेक्टर्स तक बात। अब डायरेक्टर्स तक पहुंच गई है तो उन्होंने जो है मुझे काफ़ी डिग्रेड किया कि आप जो हैं आपका काम पे ध्यान नहीं है, आप लोगिंग करते हैं, आपका काम पे ध्यान नहीं था, आपने जो है ना यूट्यूब स्टार्ट कर ली है तो आप यूट्यूब भी इस्तेमाल करें, यूट्यूब के वीडियोस ही बनाएं, आप काम वाम ना करें। मैं जॉब करता हूँ 9 से 6 की, व्लॉग्स बनाता हूँ 6 बजे के बाद। 6 बजे के बाद से लेके मैं रात 1 बजे तक, 2 बजे तक अपना काम करता हूँ, अपनी मेहनत से करता हूँ, जो कुछ भी करता हूँ, अच्छा हो बुरा हो, कंटेंट हो ना हो, जो भी हो, बस अपने शौक से करता हूँ। अब मुझे ये आप लोगों से पूछना है कि मैं जो 6 बजे के बाद अपनी जॉब ख़त्म करने के बाद जब घर आता हूँ, आके मैं व्लॉग्स बनाता हूँ, क्या इसका इम्पेक्ट मेरी जॉब पे होना चाहिए? क्या मेरे देखने वाले, जो हमारे इतराज़ करने वाले साहिबान हैं, क्या उनका एतराज़ बनता है? नहीं बनना चाहिए, जो मेरा ख्याल है। अब बनता है तो आप लोग बता सकते हैं। तो उनका एतराज़ ये बनता है कि आप मेरी फैक्ट्रीज़ के जो हैं उनको शो कराते हैं, मशीन्स को शो कराते हैं, पार्ट्स को शो कराते हैं। मेरी वीडियोस अभी भी सोशल मीडिया पे मौजूद है, यूट्यूब पे मौजूद हैं। मैंने इनकी मशीन्स को, इनके पार्ट्स को शो ऑफ बिल्कुल नहीं कराया। डेली व्लॉगिंग का काम ये होता है कि आप अपने आप को शो कराते हैं, अपनी ज़ात से आप लोगों को इम्पेक्ट दिखाते हैं कि जी मैं ये काम कर रहा हूँ, मेरा ये काम है, मैं इस जॉब पे आता हूँ, ये मेरा वर्क है। मेरा कोई ऐसा इरादा नहीं कि मैं आपकी फैक्ट्री के अंदर इंटरेस्ट रखूँ, आपके पार्ट पे इंटरेस्ट रखूँ, या आपकी किसी भी चीज़ के अंदर इंटरेस्ट रखूँ। लोग इन चीज़ों की पेड प्रमोशंस करते हैं। मुझे किस पागल ने काटा था, किस पागल डोगी ने काटा था कि मैं आपकी चीज़ दिखाऊं? पहली बात। दूसरी बात, मैं इतना समझदार हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, मेरे वालिदैन ने मेरी ऐसी तरबियत की हुई है कि आपको अच्छे और बुरे का पता होना चाहिए। मुझे इस चीज़ का अंदाज़ा था ऐसा हो सकता है। मैंने अपनी पूरी कोशिश की कि मैं कंपनी के अंदर कोई भी ऐसी क्लिप, कोई सी भी ऐसी वीडियो ना बनाऊं जिसकी वजह से कोई मेरे पे उंगली उठाए। मैं अपनी ज़ात से इस बात से डरता हूँ कि इज़्ज़त जो है ना वो इंसान सदियों में कमाता, गवाता सिर्फ मिनटों और सेकंडों में। तो मुझे एक छोटा सा मिसरा याद आया, वो मैं आप लोग को बताता चलूँ। मैंने जो है ना इफ्तिखार अहमद इफ़ी के
व्लॉग में वो बात सुनी थी, और उस बात का असर आज मुझे 110% ऐसा लगता है कि वो सच बात कही थी। बात ये थी कि आपको अपनी ज़ात की सफाई देने के लिए, अपने आप को ईमानदार साबित करने के लिए अगर वजाहतें देनी पड़ जाएं या उसको ब्रीफ करना पड़ जाए अपनी ईमानदारी को, चाहे वो आपको अपने घर के अंदर देनी पड़े, चाहे वो आपको अपनी जॉब पे देनी पड़े कंपनी में, चाहे वो आपको आपके दोस्तों के अंदर अपनी ईमानदारी की वजाहत देनी पड़ जाए, तो आप वहाँ से किनारा कशी कर दें, वहाँ वजाहत मत दें, क्योंकि वो वजाहत लेने वाला ऑलरेडी आपकी इज्जत खो चुके हो, आप उसकी नज़र में इज्जत खो चुके हो। तो मकसद कहने का यह है कि जो आपसे आपकी ईमानदारी पे शक करके आपसे सवाल कर चुका है ना, तो वो पिछले सारी कश्तियाँ आपकी जला चुका है। अब वो सिर्फ आपको दिखावा कर सकता है, आप उसके सामने रह के सिर्फ बोझ हो। एक मैं अपनी अपनी माइंड की बात कर रहा हूँ, जो मुझे लग रहा है कि मैं अब जो अल्फाज अदा कर रहा हूँ ना, तो वो बहुत दिल से बहुत बड़े दिल से कर रहा हूँ, क्योंकि मैं एक जॉब वाला बंदा हूँ। किसी की भी जॉब जाती है ना, तो उससे आप पूछें कि आपके साथ कैसी लाइफ गुजरती है। इंसान की जॉब चली जाए ना, तो उसके साथ कैसा होता है, वो एक जॉबलेस बंदा ही बता सकता है, और जिसका घर सिर्फ नौकरी से चलता हो। मेरी कोई साइड इनकम नहीं है, जॉब से ही मेरा घर चलता है, बाकी ये सब कुछ पार्ट टाइम है, जो कुछ भी करता हूँ सब पार्ट टाइम है। तो इंसान कितना हर्ट होता है, इंसान को क्या क्या मुश्किलात हो सकती हैं, ये आप लोग को भी पता है, और मुझे तो बहुत अच्छे तरीके से पता है। मैं उन हजरात को बताना चाहूँगा कि आपको जो भी बोल रहा है, जिस बंदे ने भी कहा है, या शायद आपने खुद देखा है, मेरी ऐसी कोई नीयत नहीं है। मैं सिर्फ अपने आप को दिखाना चाहता हूँ, मैं सिर्फ अपने आप पे व्लॉग बनाना चाहता हूँ, मैं अपना कंटेंट लाना चाहता हूँ। मेरा आपकी फैक्ट्री को कोई मूड नहीं है दिखाने का, मेरा आपके किसी भी मेंबर को दिखाने का मूड नहीं है, आपके किसी वर्कर के साथ कोई इंटरेस्ट नहीं है मेरा। मैं सिर्फ अपनी लाइफ के साथ अपनी लाइफ के साथ इंजॉयमेंट करना चाहता हूँ, मैं अपनी लाइफ में इंजॉय करना चाहता हूँ बस, और मेरा कोई इरादा नहीं। आप लोग भी बताएं, क्या मैंने अगर कुछ गलत किया है, या फिर अगर मैं इस फैसले पे कि मैं ये जॉब क्विट कर दूं कायम रहूं, या जॉब को कंटिन्यू रहने दूं। कोई और मशवरा हो तो भी आप मुझे कमेंट्स में बताइएगा, क्योंकि अभी मेरे पास ज़्यादा अल्फाज नहीं है कि मैं इससे ज़्यादा कुछ बोल पाऊँ, क्योंकि मैं मेंटली तौर पे सिर्फ डिप्रेशन की तरफ ही जा रहा हूँ। वो वजह सिर्फ यही है, ऐसा नहीं है कि मुझे जॉब का ख़तरा है। डिप्रेशन ये है कि मुझे जो है ना, अपनी 9 साल की सर्विस, मैंने 9 साल काम किया है। 9 साल की सर्विस में इंसान इज़्ज़त तकवाता है, सिर्फ इज़्ज़त। और अगर आपको एट दी एंड इज़्ज़त की जगह कुछ और दे के रवाना कर दिया जाए ना, तो इंसान के 9 साल लाइफ के जो है ना बर्बाद की तरफ बर्बाद हो जाते हैं। आप खुद बताएं, जो आज से 9 साल पहले इस यूट्यूब पे था, आज वो कहाँ पर है? आज आप लोग को पता है कि वो यूट्यूब से कमा के कहाँ चला गया। और मेरे जैसा बंदा जिसने 9 साल काम किए, 3 साल से इंक्रीमेंट नहीं लगा, आप खुद सोचें कि कैसे गुजरी होगी मेरी लाइफ। आज से 3 साल पहले क्या महंगाई थी और आज क्या महंगाई है, आप लोगों को खुद पता चल जाएगा कि लाइफ में स्ट्रगल क्या चीज़ होती है। क्योंकि सेक्रीफाइसेस हैं, मैं एक जॉइंट फैमिली में हूँ, इस वजह से ज़्यादा जो है वो मैंने कोशिश नहीं की कोई बेटर जॉब अपॉर्चुनिटी हासिल करने की। मैंने अपनी लाइफ को बस यही रखा कि यार गुजारा हो रहा है, चलने दो। लेकिन अब आगे मुझे अंदाज़ा हुआ है कि हमें लाइफ में आगे बढ़ना ज़रूरी है। आपको अपनी लाइफ के लिए खुद सोचना पड़ेगा। लोग सिर्फ आपका मजाक उड़ाएंगे, जॉब पे आपने जिस दिन ऊपर उठने की कोशिश की, आपको लात मार के बाहर निकाल दिया जाएगा। तो आप कभी भी सेठ बनने की कोशिश ना करें, यही सेठ की कोशिश होती है कि आप जो है एज अ वर्कर ही रहें, एज अ वर्कर ही सोचें, तो आपको वहाँ कंटिन्यू रखा जा सकता है, आपको वहाँ जॉब पे रखा जा सकता है। मैंने कुछ अपनी लाइफ को बेहतर करने के लिए सोचा था, लेकिन मुझे जो है बजाय कुछ मोटिवेशन के मुझे उल्टा जो है डिग्रेड किया जाया है। तो मैं आप लोगों से कहूँगा, मुझे सपोर्ट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने सारे दोस्तों में शेयर कीजिएगा। और यहाँ पे करते हैं मैं अपना व्लॉग एंड, क्योंकि मुझसे इससे ज़्यादा नहीं बोला जाएगा।
और मैं नहीं चाहता कि मुझसे कोई ऐसे अल्फाज निकल जाएं जिससे देखने वाले भी हर्ट हों कि आप अब जिनके पास काम करते हैं उन्हीं की ही आप जो है बदगुमानियाँ कर रहे हैं, उनके ख़िलाफ़ बोल रहे हैं। मेरा कोई मकसद नहीं है, मेरा सिर्फ अपनी लाइफ के साथ, अपने आप के साथ कंसर्न है। मैं किसी के लिए कोई बुरा नहीं सोचता, मेरा किसी के लिए कोई ऐसा इरादा नहीं कि मैं किसी को गंदा करूं। और मैंने इसीलिए इस वीडियो में ना किसी का नाम लिया है, ना उस कंपनी को शो कराया है कि मैं कहाँ जॉब करता था, क्या करता था, किसने मुझे बोला है। मैं उन हजरात को नहीं बताना चाहता। मैं अपनी लाइफ में इस चीज़ से बहुत मुतमईन हूँ कि मैं किसी को बुरा नहीं समझता। सब अच्छे होते हैं, बस उस थिंकिंग पॉइंट की कमी है जो मैंने सोची है, मैंने अपनी लाइफ के लिए सोची है। हर बंदा अपने लिए बेहतरी के लिए सोचता है, वो अपनी बेहतरी के लिए सोच रहे हैं, मैं अपनी बेहतरी के लिए सोच रहा हूँ। बस सिर्फ इस उम्मीद के साथ कि आप लोग मुझे सपोर्ट करेंगे। अल्लाह पाक ने मेरे रिस्क के लिए मुझे जो सबसे बेहतर अता करना होगा वही देगा। तो इस भरोसे मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग मुझे सपोर्ट करेंगे और मेरी वीडियोस को शेयर करेंगे। इंशाल्लाह आप लोग की सपोर्ट रही तो मैं ये ब्लॉग कंटिन्यू रखूँगा। और अगर मुझे लगा किसी मौके पे कि मुझे ये ब्लॉग छोड़ देना चाहिए, अगर मुझे इस वीडियो से के रिएक्शन से पता चला कि मुझे ये वीडियोस बनाना छोड़ देना चाहिए तो मैं शायद क्विट कर जाऊँ। उम्मीद है आप लोग सपोर्ट करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट किसी ब्लॉग में, अल्लाह ने चाहा तो। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह आपको खुश रखे।